कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ है, इसको पितृदोष भी बोला जाता है। लेकिन इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या है एक्चुअली? सन क्या है? आपके पिताजी है। सन आपका फर्स्ट मेल चाइल्ड भी है, प्रथम पुत्र संतान भी सन है, सूर्य है। और कुंडली में अगर आप सूर्य राहु है और आप अगर प्रॉब्लम में है, पितृदोष से पीड़ित है, यानी कि पितृदोष किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपके काम एक बार में होते नहीं है, काम होते होते रुक जाते हैं, काम में डिले होता है, ठीक है। और लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आप काम तो बहुत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो और फैमिली पीड़ित है आपकी, फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, और ज्यादातर प्रॉब्लम तब देखने को मिल रही है जब भी कोई शुभ काम होता है घर के अंदर, ठीक है। तो देखिए, उपाय तो कई सारे बताए गए हैं ज्योतिष में इसके लिए भी, लेकिन हम उन उपायों पे जाने की बजाय, क्योंकि वो सारे उपाय करके भी, पितृदोष की पूजा करवाने के बाद भी प्रॉब्लम लोगों के पास साथ में देखी गई है, ठीक है। तो एक चीज क्या है, सूर्य राहु क्या कह रहा है एक्चुअली? राहु की जो एट्रीब्यूट्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर सन के साथ में राहु आया है तो सूर्य आपका परिवार भी है, फैमिली है। ये एक्चुअली आपसे बोलना क्या चाह रहा है पता है? कि अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दो, अपने जीवन को समर्पित कर दो, अपनी फैमिली को छोड़ो, आप देश के लिए, धर्म के लिए। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन जिस हाउस में बन रहा है ना, उस हाउस के भी एट्रीब्यूट्स को हमको इसमें लेना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ट्वेल्थ हाउस, फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हाउस में कौन से वाले हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है सूर्य और राहु मिलकर? ये कहना चाह रहा है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के, यानी फैमिली को छोड़ के आप दुनिया के लिए अपने जीवन को समर्पित करोगे, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो फैमिली को छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर उनके पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आप फैमिली से अलग रहो, फादर से अलग रहो। अगर आपका चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड अगर लड़का है, तो आप अपने आप से उसे दूर रखो, तो दोनों अच्छे रहोगे। या तो फिर दोनों ही अपनी जो जन्मभूमि है उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि राहु फॉरेन का कारक ग्रह है। विदेश चले जाओ। अगर आप विदेश नहीं जा सकते तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो विदेश में कहलाती है। अगर आप एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो भी आपके लिए विदेश ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां जाते हैं आप, खान पान चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, भाषा बदल जाती है। ये बदल गया, इसका मतलब क्या है? आप विदेश में ही आ गए एक तरीके से। तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाएं, फादर के साथ में, पुत्र के साथ में, या तो अकेले, या तो आप उसी जन्म स्थान पे रहते हैं तो अलग अलग रहें। तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये कॉम्बिनेशन अच्छे से काम करेगा।